शांतिपुर नाम के एक गांव में सावित्री देवी नाम की एक औरत रहती थी। उसके दो बेटे थे, हेमंत और प्रसाद। सावित्री देवी ने सोचा कि अब उसके दोनों बेटों की शादी कर देगी। जैसा उसने सोचा वैसे ही कर भी दिया था। दोनों बेटों की उसने शादी कर दी थी। कुछ दिनों तक तो घर का सारा माहौल ठीक ठाक चल रहा था। दोनों बहुएं ठीक ठाक एक दूसरे से बातें करती रहती थी। लेकिन शादी हुए कुछ ही दिनों बाद दोनों के बीच में छोटी छोटी बात पर झगड़ा होना शुरू हो जाता है। घर का सारा ही माहौल बदलने लगता है। एक दिन की बात है। देखो स्वाति, तुम जाकर ना सारे लोगों के कपड़े धो दो, ठीक है? मैं ये काम नहीं करूंगी क्योंकि मैं घर की बड़ी बहू हूँ ना। तुम तो छोटी बहू हो, जो मैं कहूँगी वो करते जाना। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? आप बड़ी बहू हो तो उसमें इतनी वो वाली क्या बात है? आप भी तो मेरी ही जैसी हो ना। और एक बात और याद रखना, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा कभी नहीं करूंगी। मैं वही करूंगी जो मुझे ठीक लगेगा। इस तरह दोनों देवरानी और जेठानी के बीच में कोई न कोई बात पर झगड़ा होता रहता था। एक बार की बात है, बड़ी बहू प्रिया के माता पिता उससे मिलने के लिए उसके घर आ जाते हैं और प्रिया ने बहुत खुशी खुशी से उसके माता पिता के लिए खाना बनाया था और अच्छे अच्छे पकवान भी किए थे। लेकिन ये सब छोटी बहू स्वाति से सहा नहीं गया था। प्रिया ने सारा पकवान करने के बाद रसोई घर में जाकर सारे ही खाने और सब्जियों में ढेर सारा नमक मिला देती है और ये बात प्रिया को पता नहीं चलती। प्रिया अपने माता पिता को बड़ी खुशी से खाना खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन इतना भरा पड़ा नमक वाला स्वाद खाकर दोनों ही माता पिता बहुत दुखी हो जाते हैं और निराश होकर चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। ये बात प्रिया समझ जाती है कि जो कुछ भी किया था, ये सारा का सारा काम सिर्फ छोटी बहू स्वाति का ही हो सकता है। स्वाति, ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो? मैंने इतने प्यार से मेरे माता पिता के लिए खाना बनाया था और तुमने उसके अंदर इतना नमक भर डाला कि उन लोगों से खाया भी नहीं गया था। मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये हरकत सिर्फ तुम कर सकती हो। हाँ, मैं मानती हूँ, उन सारे पकवानों में नमक मैंने ही मिलाया था। तुम तो अपने आप को बहुत बड़ी समझ रही थी ना और कह रही थी कि मैं घर की बड़ी बहू हूँ। लेकिन अब क्या हुआ? तुम्हारे माता पिता तुम्हारे हाथ का खाना तक नहीं खा पाए। स्वाति का कहा जवाब सुनकर प्रिया का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उनका ये झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही गया। एक बहू एक बात कहती तो दूसरी बहू दूसरी बात कहती। इस तरह देवरानी जेठानी उस दिन बहुत देर तक लड़ते रहे। घर में सारे लोग इन दोनों का झगड़ा देखकर बहुत परेशान होते रहते थे। ऐसे ही कुछ समय गुजर गया था। कुछ दिनों के लिए दोनों चुप तो हो गई थी, लेकिन फिर अचानक पता नहीं उन दोनों के बीच में किस बात की जंग होने लगी। अचानक ही बड़ी बड़ी आवाजों से दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगी। इन दोनों का झगड़ा देखकर घर के सारे लोग बहुत तंग हो जाते हैं। हेमंत, अरे ओ प्रसाद, दोनों इधर आओ और मेरी बात गौर से सुनो। तुम दोनों ना अपने अपनी पत्नियों को लेकर यहाँ से अभी के अभी चले जाओ और अपना अपना अलग घर बनाओ, क्योंकि रोज रोज का ये झगड़ा मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये कैसा घराना है? जब देखो तब दोनों देवरानी जेठानी लड़ाई ही करती रहती हैं। पता नहीं ये लोग कब बदलेंगी। अब मैं तो तंग हो चुकी हूँ इनका रोज रोज का एक ही झगड़ा देखकर। तुम लोग इन दोनों को यहाँ से लेकर नहीं जाओगे ना, तो मैं तो बहुत जल्दी बीमार हो जाऊंगी और फिर भगवान को प्यारी हो जाऊंगी। हाँ माँ, तुम ना बिल्कुल ठीक कहती हो। सुबह सुबह ऑफिस जाते हैं हम लोग, सारा दिन इतना काम करते हैं, लेकिन घर वापस आने के बाद भी हमें शांति नहीं मिलती। हर रोज इनका महाभारत सुनने को मिल जाता है। हमें आराम करने का कोई मौका ही नहीं मिलता। हाँ माँ, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुमने कहा। हाँ माँ, तुम और भैया दोनों बिल्कुल ठीक कहते हो। यही हमारे लिए ठीक रहेगा माँ। ये दोनों ना दूर रहेंगी, तभी जाकर शायद हमारी जिंदगियों में थोड़ी खुशहाली और शांति बनी रहेगी। भैया, तुम भी अपने लिए घर ढूंढ लो और मैं भी अपने लिए घर ढूंढूंगा,
तब जाकर शायद इन लोगों को थोड़ी अक्ल आ जाए। सारी बात इस तरह से पूरी करने के बाद दोनों बेटे अपने अपने अलग अलग घरों में चले जाते हैं। शुरुआत में सब तो बिल्कुल नया नया सा और खुशी खुशी सा महसूस होने लगा। दोनों ही बेटे अपने अपने परिवार में दोनों बहुओं के साथ खुश तो रहते थे। कुछ समय ऐसे ही गुजरने के बाद अब दोनों बहुओं को अपना घर पुराना सा होने लगा और उनके पुराने घर की सारी बातें याद आने लगी। उनको वही घर बहुत ज्यादा याद आता था, क्योंकि इस घर में उनका सारा काम बड़ी जल्दी खत्म हो जाता था और उनके पास करने के लिए कुछ नहीं बचता था, जिससे वो अकेलापन महसूस करने लगती हैं। दोनों ही मन में यही सोचती रहती थी कि काश ससुराल ही होता तो सुबह सुबह उठते और अपने अपने काम अपने अपने हिस्से की तरह बांट लेते और करते थे। इधर सासू माँ हॉल में बैठकर सारे लोगों को कुछ न कुछ बोलती रहती थी और दोनों के पति ऑफिस जाने के लिए जल्दी जल्दी तैयार होना, उनके लिए इधर दोनों पत्नियां उनका काम करना और बीचों बीच इन दोनों का कभी कभार झगड़ा होना, ये सारी बातें याद करके बहुत पछताने लगी। लेकिन उनको समझ आ गया था, चाहे अब कुछ भी क्यों न करना पड़े, लेकिन अब वो पुराने वाले दिन फिर से वापस नहीं लौटने वाले हैं। दोनों ही बहुएं अपने अपने घर का सारा काम जल्दी जल्दी खत्म कर लेती थी और उनका दिन ही नहीं गुजरता था। बहुत देर तक दोनों टीवी देखती, फिर भी उनका काम नहीं होता था। बहुत देर तक मोबाइल चलाती थी, लेकिन फिर भी उनका मन नहीं लगता था। एक दिन बहुत तंग होती है और प्रिया अपने पति के आते ही उससे बात करती है। सुनिए जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आपको पता है, मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा दिन ही नहीं कटता। मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। कुछ भी क्यों न कर लूँ, लेकिन पूरा दिन मेरा खाली ही रहता है। लेकिन सासू माँ के पास जब तक थे, तब तक हमारा दिन कैसे गुजर जाता था हमें खुद पता भी नहीं चलता था। सुनिए, चलो ना, हम अपने घर वापस चलते हैं, क्योंकि मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा। बंद करो, ये दिन में सपने देखना बंद ही कर दो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चाहे तुम कुछ भी क्यों ना सोचो, लेकिन तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा प्रिया। और तुम्हें पता है, ऐसे आज हम अकेले जी रहे हैं, इसका कारण भी सिर्फ तुम और स्वाति ही हो। और उसके साथ साथ हमारे घरों में अब जो शांति बनी हुई है ना, ये भी तुम दोनों के दूर होने की वजह से ही है। अब तुम्हें ऐसे अकेला ही जीना पड़ेगा। जल्द से जल्द ऐसे अकेले जीने की आदत डाल लो तुम। प्रिया की बात सुनकर उसका पति हेमंत उससे कहता है कि अब ये सारी बातें करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो वक्त उनके हाथ में था वो तो गुजर चुका। इधर प्रसाद की पत्नी भी प्रसाद से यही सारी बातें कहती है। उसकी बातें सुनने के बाद प्रसाद भी उसको ठीक वही बातें कहता है जो बातें हेमंत ने कही थी। दोनों पत्नियां अब कुछ नहीं कर पाई थी, चुपचाप अपना अपना काम देखने लगी। एक दिन की बात है, स्वाति और प्रिया दोनों मिलकर बाजार जाते हैं, लेकिन एक दूसरे को पता नहीं था कि वो लोग एक ही बाजार में मिलने वाले हैं। अचानक ही प्रिया की नजर स्वाति पर और स्वाति की नजर प्रिया पर पड़ जाती है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं करते हैं। इसी तरह शॉपिंग भी करने लगती हैं। स्वाति किसी दुकान में ठहरी हुई शॉपिंग कर रही थी और प्रिया भी अपने सामान लेने में मगन थी। स्वाति ने देखा कि दूसरी तरफ से एक बहुत बड़ी लॉरी बहुत ही तेज रफ्तार से आ रही थी, जिसको प्रिया ने देखा नहीं था। अब स्वाति ये सब कुछ देखकर घबराने लगी। उसको डर लगने लगा कि वो लॉरी कहीं प्रिया को धक्का न दे दे। वो देखकर चीखती हुई उसके पास भागकर चली आती है और उसको वहाँ से धक्का दे देती है, जिससे प्रिया को कुछ नहीं होता और उसकी जान बच जाती है। आप ठीक तो है? आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मेरा तो मन बहुत घबरा गया। मैं तो बहुत डर गई थी कि कहीं आपको कुछ लगी तो नहीं। भगवान की लाख लाख कृपा है कि आपको कुछ नहीं हुआ। इस तरह बहुत ही घबराती हुई स्वाति प्रिया के हाथों और पैरों को देखने लगती है कि कहीं प्रिया को कहीं चोट तो नहीं लगी। प्रिया को स्वाति का ये प्यार देखकर उसकी आंख भर आती है। उसको समझ आ जाता है कि स्वाति के मन में उसके लिए कितनी इज्जत और कितना प्यार है। फिर बहुत ज्यादा रोने लगती है और रोते हुए उसको अपने गले लगा लेती है।
दोनों बहुत ही प्यार से एक दूसरे से मिलते हैं और फिर मिलकर अपने घर चले जाते हैं। सास के पास जाकर उनके सासू माँ के पैर पड़ते हैं और फिर दोनों बहुएं मिलकर दिल से उनकी सास से माफी मांगते हैं। फिर उनकी सासू माँ भी दोनों बहुओं को माफ कर देती है और उनको अपना लेती है। उस दिन से लेकर उनके घर में फिर दोबारा कभी झगड़ा नहीं होता था। कुछ चलता था तो सिर्फ उनकी प्यार भरी बातें।